नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 31 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। क्योंकि आज सिर्फ 31 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आज बिजी होने के कारण थोड़ा टाइम कम ही मिल पा रहा है, जिस वजह से सिर्फ 31 अगस्त के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन कल सुबह के समय फिर से आने वाले 2-3 दिनों के बारे में, या जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा उसके बारे में फिर से कल सुबह की वीडियो में फिर से बात करेंगे। तो अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक अभी कमज़ोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नज़र आ रहा है, और साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर जो केरल और तमिलनाडु की जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर भी एक कमज़ोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी आप लाइव लाइटनिंग के रूप में देख सकते हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा मणिपुर से लेकर मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। बाकी भारत के जो लगभग सभी राज्यों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी ही नज़र आ रही है। और जो राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, या गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, या महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही बना हुआ है। हालांकि राजस्थान में जो जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ जरूर देखी गई हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी एका दुका स्थान पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखी गई हैं। और अभी इस समय बात करें तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर हवाएँ अरब सागर से भी कुछ इस तरह से ये हवाएँ आ रही हैं। और इसके अलावा राजस्थान में कुछ इस तरह से जो राजस्थान की दक्षिणी और जो मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक अरब सागर से हवाएँ पहुँच रही हैं। और जो पूरे उत्तरी क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से लेकर चूरू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएँ पहुँच रही हैं। और जिसके प्रभाव से देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बादल भी बन रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल बन रहे हैं। लेकिन इन बादलों से देखा जाए तो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इसमें नहीं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ इस समय जो नमी वाली हवाएँ हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी यहाँ पर बादल बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो हवाएं हैं वो अभी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर जो गुजरात के क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ गति से अरब सागर से हवाएं चल रही थी। अभी ये हवाएं थोड़ी थोड़ी कम पड़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी इनकी रफ्तार अभी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल भी बनेंगे। लेकिन ये बादल ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ जरूर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखी जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अभी इस समय यहाँ पर लगभग 4 या 5 सितंबर के आसपास एक नया मौसमी सिस्टम बनेगा, जो पहले सर्कुलेशन और उसके बाद निम्न दबाव के क्षेत्र में बनेगा, और उसके बाद डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी यह पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरह की भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो जिसके प्रभाव से अब धीरे धीरे आने वाले 2-3 दिनों के बाद बंगाल की खाड़ी से इस तरह से झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, सबसे पहले इन क्षेत्रों की ओर ये हवाएं पहुंचेंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा तक के क्षेत्रों में ये हवाएं पहुंचेगी, जिसके प्रभाव से फिर से आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो अभी बात करें सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में भी मुंबई से लेकर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, और साथ में ही अहमदनगर से लेकर जो कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर एका दुका स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कम समय के लिए देखी जा सकती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, या मध्य प्रदेश में भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी जबलपुर से लेकर सादौल, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या भोपाल तक के जो क्षेत्र हैं, या उज्जैन के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसी तरह देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा में आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, सिक्किम, इन राज्यों में देखा जाए तो कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ही नज़र आ रही हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और
इसके अलावा बात करें राजस्थान के जो कुछ उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ यानी जो चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या टोंक से लेकर दौसा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो, एक तो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं और एक उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही हैं। तो इन्हीं दोनों हवाओं का मिलन हो रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़े से बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं और हवाओं की रफ्तार भी थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसके प्रभाव से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल नहीं देने वाले हैं। हालांकि इक्का दुक्का स्थान पर कुछ यानी हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, इस तरह की अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो लखनऊ से लेकर कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, प्रयागराज, वाराणसी या कुछ मिर्ज़ापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं या इटावा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही।